दीवानी कचहरी आगरा में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पिता श्री राकेश कुमार वर्मा एडवोकेट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। मेरे बाबा स्वर्गीय रघुवत दयाल वर्मा बाबूजी, जो पूर्व में 4 बार विधायक, 1 बार उत्तर प्रदेश सरकार में वन विभाग के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मेरे बाबा की मृत्यु 17 जून 2011 को हो गई थी। बाबा की मृत्यु के बाद उनकी समस्त जमीन, जो मौजा धांधुपुरा, मौजा करमना आगरा में करीब 28 बीघा पक्के ज़मीन है, बाबूजी की समस्त ज़मीन उनके विधिक वारिस, जो कि मेरे परिवारीजन हैं, उन नाम दर्ज हो गई थी। बाबूजी की समस्त ज़मीन मेरे परिवारीजनों के नाम दर्ज होने के बाद गांव के भूमाफिया शिवराम सिंह, विजेंद्र सिंह, तुरफान सिंह एवं शिवराम सिंह के पुत्र ओम प्रकाश वर्मा, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी सिखोआबाद, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, ये सभी लोग एक योजना के तहत बाबा की ज़मीन हड़पने के लिए सक्रिय हो गए। इसी दौरान शिवराम सिंह ने तहसील दिवस में दिनांक 16 अगस्त 2011 को एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी के नाम दिया। उसमें बताया कि मैं बाबूजी का भतीजा हूं, बाबूजी की संपत्ति मेरे नाम दर्ज कर दी जाए। उस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार महोदय ने लेखपाल को जांच करने के आदेश दिए, जिस पर लेखपाल महोदय ने जांच की। गहनता से जांच करने के बाद स्थानीय साथियों से पता किया तो ये सभी लोग भूमाफिया जो हैं, ये बाबूजी के वारिस नहीं पाए गए। इनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। इनको उस प्रार्थना पत्र पर कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा पुनः सक्रिय हो गए जमीन हड़पने के लिए। इन्होंने तहसील सदर के कर्मचारियों से, जो उपनिबंधक कार्यालय कर्मचारी थे, उनसे साठ गांठ करके एक फर्जी वसीयत, जो कि अपने पिता शिवराम सिंह, अपने चाचा विजेंद्र सिंह और तुरफान सिंह के नाम बनवाई। उस वसीयत में गवाह अपने छोटे भाई के ससुर को दिखाया। उस गवाह के अलावा सभी मृतक लोगों के नाम दर्शाए। उस वसीयत पर इतना ही नहीं, बाबूजी के फर्जी हस्ताक्षर बनाए। इतना ही नहीं, उपनिबंधक तेज बहादुर के भी फर्जी हस्ताक्षर दिखाए गए, जबकि वसीयत को दर्ज करना परमानंद गौतम द्वारा दिखाया गया है और वसीयत पर हस्ताक्षर तेज बहादुर सिंह के दिखाए गए हैं। उस वसीयत के आधार पर भूमाफियाओं ने तहसील सदर आगरा में एक बाद नामांतरण का दायर किया। उस बाद में मेरे सभी परिवारीजन आपत्ति करता है। मेरे परिवारीजनों ने उस पर आपत्ति की। बाद की संपूर्ण कार्रवाई चली, सभी साक्षी हुए। साक्ष्यों के बाद उस पर हस्तलेख विशेषज्ञ के राय ली गई। हस्तलेख विशेषज्ञ की पत्रावली पर रिपोर्ट आई। उसके बाद तहसीलदार महोदय ने 29 जून 2024 को एक निष्पक्ष आदेश पारित किया, जो कि मेरे परिवारीजनों के पक्ष में आया, जिस पर वसीयत को पूरी तरीके से फर्जी माना गया। वसीयत फर्जी थी, कूटरचित मानी गई। सभी भूमाफिया वसीयत को साबित करने में पूरी तरह असफल रहे। वसीयत पर भी इनको कोई लाभ नहीं मिल सका। इस आधार पर मैंने फर्जी वसीयत के बाबत डीसीपी महोदय आगरा को एक प्रार्थना पत्र दिया, सभी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में, जिस पर डीसीपी महोदय आगरा ने जांच कराई। जांच के बाद उस प्रार्थना पत्र पर थाना सागंज आगरा में एक मुकदमा अपराध संख्या 340/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 506, 504 आईपीसी में दर्ज किया गया। उस अपराध मुकदमा दर्ज होने के बाद सभी भूमाफिया बौखलाए घूम रहे हैं। मैं परिवार में सबसे बड़ा या अधिवक्ता होने में स्टेज की पैरवी कर रहा हूं, इसलिए सभी भूमाफिया मेरे साथ या मेरे परिवारजनों के साथ कभी भी कोई हत्या जैसा अपराध कार्य कर सकते हैं। मुझे और मेरे परिवारजनों को सभी लोगों से जान माल का खतरा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे और मेरे परिवार को जान माल की सुरक्षा रखाई जाए और सभी भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।